ओवर एक्टिव ब्लैडर आज के समय में काफी कॉमन है, जिसमें एडल्ट्स में यूरिन लीकेज हो जाती है। आमतौर पर ये ओल्ड एज में देखा जाता है। तो आज हमें ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस के बारे में देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रणव छाजेद फ्रॉम नासिक बताएंगे कि ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस को कैसे करें मैनेज और कंट्रोल। वेलकम डॉक्टर। ओएबी के लक्षण क्या है? ओएबी के प्रमुखतम 3 लक्षण होते हैं: अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्चुरिया। अर्जेंसी यानी अचानक तीव्र पेशाब लगना, फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जल्दी जल्दी पेशाब लगना, और नॉक्चुरिया यानी रात में 2 या 2 से अधिक बार उठना पड़ना। कोई पेशेंट में अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि अर्जेंसी के साथ में उन्हें लीकेज भी हो जाता है, यानी बाथरूम में जाने से पहले ही पेशाब छूट जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के क्या कारण होते हैं? ओएबी के काफी सारे कारण होते हैं, जिसमें प्रमुखतम डायबिटीज होता है। डायबिटीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी के चलते जो ब्लैडर की नसें अफेक्ट होती है, उसके कारण से ओएबी स्टार्ट हो जाता है। फिर काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन सब में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तीसरा सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आमतौर पर ओपीडी में दिखाई पड़ता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के काफी सारे पेशेंट्स में ओएबी के ही लक्षण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट में इसका कारण ही समझ में नहीं आता है, जिसे हम लोग इडियोपैथिक ओएबी कहते हैं। क्या ओएबी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओएबी से फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग तीनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो सकती है, व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, काम का प्रदर्शन कम हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक बीमारियां लग सकती है। इसलिए ओएबी का समय पर पहचान और इलाज करना जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है कि ओएबी क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, बार बार पेशाब लगती है और कभी कभी अनैच्छिक रूप से पेशाब निकल भी जाती है, यानी अर्जेंसी, लीकेज भी हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्लैडर की मांसपेशियां आवश्यकता से पहले ही सिकुड़ जाती है। ओएबी कितना आम है? ओवर एक्टिव ब्लैडर काफी कॉमन प्रॉब्लम है। मोटा मोटी 12 से 15% वयस्क आबादी में ये दिखाई देता है, और अक्सर 40 वर्ष की आयु के बाद ही कॉमनली होता है। महिलाओं और पुरुषों में दोनों में दिखता है, लेकिन महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन होता है, और लीकेज वाला प्रॉब्लम भी महिलाओं में ज्यादा होता है। ओएबी के लक्षण क्या है? ओएबी के प्रमुखतम 3 लक्षण होते हैं: अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और नॉक्चुरिया। अर्जेंसी यानी अचानक तीव्र पेशाब लगना, फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जल्दी जल्दी पेशाब लगना, और नॉक्चुरिया यानी रात में 2 या 2 से अधिक बार उठना पड़ना। कोई पेशेंट में अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि अर्जेंसी के साथ में उन्हें लीकेज भी हो जाता है, यानी बाथरूम में जाने से पहले ही पेशाब छूट जाती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के क्या कारण होते हैं? ओएबी के काफी सारे कारण होते हैं, जिसमें प्रमुखतम डायबिटीज होता है। डायबिटीज में डायबिटिक न्यूरोपैथी के चलते जो ब्लैडर की नसें अफेक्ट होती है, उसके कारण से ओएबी स्टार्ट हो जाता है। फिर काफी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि पार्किंसोनिज्म, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इन सब में भी ओवर एक्टिव ब्लैडर के लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। तीसरा सबसे कॉमन रीजन जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि आमतौर पर ओपीडी में दिखाई पड़ता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के काफी सारे पेशेंट्स में ओएबी के ही लक्षण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट में इसका कारण ही समझ में नहीं आता है, जिसे हम लोग इडियोपैथिक ओएबी कहते हैं। क्या ओएबी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओएबी से फिजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग तीनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो सकती है, व्यक्तिगत और सामाजिक आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, काम का प्रदर्शन कम हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मानसिक बीमारियां लग सकती है। इसलिए ओएबी का समय पर पहचान और इलाज करना जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है कि ओएबी क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर एक फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें पेशाब करने की तीव्र इच्छा होती है, बार बार पेशाब लगती है और कभी कभी अनैच्छिक रूप से पेशाब निकल भी जाती है, यानी अर्जेंसी, लीकेज भी हो जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्लैडर की मांसपेशियां आवश्यकता से पहले ही सिकुड़ जाती है। ओएबी कितना आम है? ओवर एक्टिव ब्लैडर काफी कॉमन प्रॉब्लम है। मोटा मोटी 12 से 15% वयस्क आबादी में ये दिखाई देता है, और अक्सर 40 वर्ष की आयु के बाद ही कॉमनली होता है। महिलाओं और पुरुषों में दोनों में दिखता है, लेकिन महिलाओं में ये ज्यादा कॉमन होता है, और लीकेज वाला प्रॉब्लम भी महिलाओं में ज्यादा होता है। पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर ब्लैडर हेल्थ।